ओम शांति। पुरुषार्थ से प्रारब्ध। विषय आत्म अभिमानी स्थिति, निर्विकारता की नींव और योग की सहज युक्ति। मीठे बाबा ने आज की मुरली में हमें बहुत ही गहन और हमारे पुरुषार्थ का आधारभूत रहस्य समझाया है। बाबा पूछते हैं, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है, और उत्तर देते हैं, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत। हम इसी आत्म अभिमानी स्थिति की गहराई को समझेंगे जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता, निर्विकारता की नींव है। हम संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं बहुत भाग्यशाली हैं। स्वयं सत बाप ज्ञान का सागर हमें आकर ये ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं कि सत बाप द्वारा संगम पर हमें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए हम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। इस सत्य के वरदान का अर्थ है सत्य स्वरूप में स्थित होना। मेरा सत्य स्वरूप क्या है? मैं हूँ आत्मा, ना कि ये शरीर। यही सत्य स्वरूप की स्मृति हमें निर्विकारी बनने की प्रेरणा देती है। निर्विकारता की इस मंजिल को पाने के लिए बाबा ने जो सरल लेकिन शक्तिशाली युक्ति दी है, वह है आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत कोई पहाड़ उठाना नहीं है, बल्कि ये सूक्ष्म दृष्टि परिवर्तन का अभ्यास है। बाबा समझाते हैं कि हमें अपनी भक्ति के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करना है। मैं हूँ ये ज्योति बिंदु आत्मा। अब मैं आत्मा होकर आत्मा से बात करूँगी, मैं आत्मा होकर सुनूंगी। मुझे अपने शरीर पर सामने वाले के शरीर पर दृष्टि नहीं डालनी है। ये क्यों आवश्यक है? बाबा कहते हैं, देह पर दृष्टि ना जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जब तक देह अभिमान है, तब तक काम शत्रु का वार चलता रहता है। देह अभिमान ही माया रूपी ग्रह है, जो अच्छे अच्छे महारथियों को भी खा जाता है। इसलिए इस युद्ध के मैदान में हमें स्वयं को देह अभिमानी बनाकर भाई भाई की दृष्टि या भाई बहन की दृष्टि से व्यवहार करना है। यही है ज्ञान चिता पर बैठना और काम चिता को सदा के लिए छोड़ देना। आत्म अभिमानी बनने की सहज मेहनत ही हमें मन मनाभव की सहज स्थिति में ले जाती है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि पतित पावन बाप ही आकर ये समझाते हैं, मामे कम याद करो। ये केवल अक्षर नहीं है, ये हमारे विकर्मों को विनाश करने की एकमात्र शक्तिशाली योग अग्नि। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करता है। सिर्फ ये ज्ञान ही हमें दुर्गति से सद्गति में लाता है। जब हम आत्म अभिमानी बनकर अपने निराकार बाप को याद करते हैं, तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। यही याद योग बल है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अगर हम संशय में आएंगे, अगर हम फालतू बातों में उलझेंगे, तो पढ़ाई छूट जाएगी और माया थप्पड़ मारकर गिरा देगी। इसलिए बाबा कहते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पर खड़े रहो। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, बाकी और बातों में क्यों जाते हो? जो बच्चे सदा बाप के अविनाशी हैं और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहते हैं, वे मायाप्रूप बन जाते हैं। माया का कोई भी वार उन पर नहीं हो सकता। ये न्यारे और प्यारे होकर कर्म करने की कला है। जो इस कला को सीख लेता है, वही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। ये लक्ष्य स्पष्ट है, नर से नारायण बनना। ये राजाई हम अपने आत्म अभिमानी पुरुषार्थ से प्राप्त करेंगे। जो आज की मुरली को धारण कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करता है, वही सतयुगी राजधानी में ऊंच पद का अधिकारी बनता है। तो चलिए अब हम संकल्प करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्म अभिमानी हूँ और मैं बाप की याद से शक्ति से सदा मायाप्रूप रहूँगी। सारे दिन के अभ्यास, मेडिटेशन, कमेंट्री, एक शांत स्थान पर शांति में बैठ जाएं। अपनी एकाग्रता को भक्ति के मध्य, जहाँ आप आत्मा निवास करती है, वहाँ केंद्रित करें। मैं आत्मा इस देह के बंधन से मुक्त हूँ। मैं हूँ प्रकाश का एक बिंदु। मैं हूँ आत्म अभिमानी। मेरा बाप सत्य का सागर मुझे सत्य का वरदान दे रहा है। मेरे चारों ओर पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। मैं सत्य स्वरूप हूँ। मैं अब इस भक्ति के बीच में अपने को देखती हूँ। मैं हूँ आत्मा। मेरे सामने कोई शरीर नहीं है, कोई देह अभिमान नहीं है,
केवल मैं आत्मा और मेरा बाबा। मैं आत्मा अब अपने प्यारे बाप से मामे कम याद की शक्ति ले रही हूँ। बाप की याद की किरणें मेरे सारे विकर्मों को जला रही हैं। मैं पाप मुक्त बन रही हूँ। मैं निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं हूँ महावीर। काम महाशत्रु पर विजय पाने वाली मैं न्यारी हूँ। संसार से न्यारी हूँ। मैं हूँ प्यारी अपने एक बाप की। मैं हूँ निश्चय बुद्धि आत्मा। मेरी स्थिति अचल अडोल। मैं अब बाप की याद की गोद में कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। मैं पवित्र हूँ। मैं हूँ शांत। मैं हूँ माया प्रूप। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।